हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं मेरे कक्षा 12 के विद्यार्थियों। देखिए, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान, ठीक है, कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है। सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड में दिए जाते हैं। 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। 2026 में आने वाले महत्वपूर्ण परिभाषाओं, जितने भी चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण परिभाषा है, सब इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। आइए पहले देखते हैं क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं इस वीडियो में। कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव व उसका संरचना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व मात्रक। ठीक है। उसके बाद है वैद्युत आवेश, अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत बल रेखाएं और माध्यम का परिवर्तन। गाइस, ये जो 9 परिभाषाएं हैं, इसको आप लोग याद करके अगर रट लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पहले चैप्टर से मेरा दावा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डोंट स्किप, और स्किप कैला तो गैला बेटा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, जो कि आकर्षात्मक या प्रतिकर्षात्मक होगा, यानी उसकी प्रकृति जो है या तो आकर्षात्मक होगी या प्रतिकर्षात्मक होगी। तो ठीक है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ये दोनों आवेश हैं, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये उनके बीच का दूरी है। ठीक है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जब मिलाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो बनेगा यफ बराबर, जब ये चिन्ह हटता है तो यहाँ पे बराबर का साइन आता है और उसके जगह पे एक नियतांक आता है, तो Q1 व Q2 अपन r², जहाँ K क्या है, K एक स्थिरांक है जिसका मान K बराबर क्या होता है 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गाइस, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव मूल आवेश, जो कि E बराबर 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। ठीक है। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणन होता है, मतलब Q बराबर ±NE होता है। यही है आवेश का क्वांटीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या तीव्रता कहलाती है। इसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं ई, तो वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। F का मात्रक न्यूटन, ये आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। ये क्या होता है, तो समान परिमाण के दो आवेश रहेंगे जो समान परिमाण के रहेंगे और जो विपरीत प्रकृति के हों तथा एक दूसरे से अति अल्प दूरी अर्थात बहुत कम दूरी पर स्थित हों, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिमाण के दो आवेश तथा जो विपरीत प्रकृति के हों, लेकिन उनका परिमाण बराबर हो और वह विपरीत प्रकृति के हों, यानी एक प्लस हो तो एक माइनस हो, और जो एक बहुत ही कम दूरी पे स्थित हों। ठीक है। तो इस प्रकार से बने संरचना को या निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक क्वेश्चन इसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो उन दोनों आवेशों, जो आवेश थे, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, तो उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वह इसे वेक्टर P से दर्शाते हैं। तो वेक्टर P बराबर Q × 2L, मतलब देखो, ये दोनों आवेश थे, तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, क्योंकि दोनों आवेश तो बराबर थे ना, केवल इनके चिन्ह अलग अलग थे, तो किसी ये आवेश या ये आवेश, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण व इनके बीच की दूरी जो 2L है, उसके गुणनफल को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है। मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ये आवेश है तो इसका कूलाम, ये दूरी है तो ये मीटर, तो कूलाम मीटर।
अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि है वैद्युत आवेश। ठीक है, तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र द्रव्य का, वैद्युत क्षेत्र जो है ना, कोई द्रव्य का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। या तो वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा या चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेगा। चुंबकीय प्रभाव आपके आगे आने वाले पाठों में है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, आगे है जो कि। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। यह दो प्रकार का होता है, जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, नोट करके लिखेंगे कि धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। देखिए, कोई भी वस्तु धनावेशित रहेगी, ठीक है ना, धनावेशित है इसका मतलब उसके ऊपर प्लस आवेश है। ठीक है, उसके ऊपर प्लस आवेश है, इसका मतलब क्या है कि उसमें से आवेश, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को दिए गए हैं। प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है। जब इलेक्ट्रॉन देता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। ठीक है, और ये है कि ऋणावेशित वस्तुओं में, ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। मतलब अगर कोई वस्तु जो कि ऋणावेशित हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ली है, उसके ऊपर माइनस का साइन रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन लिया है, जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना होगा, तो इसीलिए बोला है ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता होती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, जो नीचे फॉर्मूला है ना, जो ये जो नीचे फॉर्मूला है इसी पे है ये बेस। ठीक है, कैसे बना है, यदि कोई निकाय है अनेक आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, जो किसी एक आवेश पर जो बल लगता है, ठीक है, अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, हम 1 पे बल लगा रहे थे आवेश, तो ये अनेक आवेशों द्वारा, ये आवेश 2, आवेश 3, आवेश 4, आवेश 5, आवेश 2 द्वारा 1 पे लगाया गया बल, आवेश 3 द्वारा 1 पे लगाया गया बल, आवेश 4 द्वारा 1 पे लगाया गया बल, आवेश 5 द्वारा आवेश 1 पे लगाया गया बल। इसी तरह अनंत आवेश रहेंगे तो सब पे, मतलब 1 पे सबके द्वारा लगाया गया बल। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं। गाइस पूछता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिए हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि इंडिपेंडेंटली छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, अगर कोई आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो वो जिस रास्ते से जाता है, जो जो मार्ग बनाता हुआ, यानी जिस रास्ते का अनुसरण करता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकलती हैं, माइनस पे जाती है, यहाँ से निकल रहा है और माइनस पे खत्म होती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है माध्यम का परावैद्युतांक। ये क्या होता है, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। निरपेक्ष विद्युतशीलता को दर्शाते हैं एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, और निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता जो कि एप्सिलॉन नॉट है और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इसे कैसे दर्शाते हैं, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।